Good morning, dear students. Welcome in my physics class. Today we are going to study about a new topic which name is the uniform circular motion. This is the second example of the plane motion. Is the uniform circular motion. When a body rotates at the circular path with constant speed is called the uniform circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करता है तो यह मोशन जो होता है सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड मैंने कांस्टेंट आपको बता दी। स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बट इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। इस पॉइंट की डायरेक्शन ओ ए है, इस पॉइंट की डायरेक्शन बी सी है, इस पॉइंट की डायरेक्शन डी ई है और इस पॉइंट पे डायरेक्शन एफ जी है। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग होता है, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा कि जब कोई पार्टिकल्स या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से रोटेशन करती है तो वह मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। स्पीड इसकी कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑल टाइम इट्स पार्टिकल्स डायरेक्शन चेंज। सभी समय पे सभी इस टाइम इंटरवल में एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद बार बार इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो जो वेलोसिटी होती है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन चेंज होने के नाते इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। मीन्स स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से रोटेशन करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, मोशन में होती है, तो यह मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखिए सभी पॉइंट पे चेंज हो जा रही है और डायरेक्शन में यदि चेंजिंग है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। तो अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आता है तो अब हम यह देखते हैं कि जब बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल से मूव कर गई तो इसमें क्या क्या हो सकता है। व्हेन अ बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करती है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो आपने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। Suppose the center of circle is the O and this point is the P naught. After t time, the particle reach at the point P. Then body move some angle and this angle is called the angular displacement. Angular डिस्प्लेसमेंट माने जब बताया किसी टाइम में बॉडी जितने एंगल से मूव कर जाती है वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। माने इसके फर्स्ट पोजीशन आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच जो
डिफरेंस आता है, जो पोजीशन उसकी इनिशियल और फाइनल है के बीच का जो आपने डिफरेंस निकाल लिया वही था आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगुलर में इनिशियल से फाइनल तक जाने में जितने एंगल से पार्टिकल्स मूव कर जाता है सर्कुलर पाथ पे वह होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने थीटा एंगल से डिनोट किया। अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इस बॉडी पे सपोज कर लेता हूं यह जो अर्क इसका है डेल्टा यस है, किसी टाइम टी में यह पी नॉट से पी पर गया और थीटा एंगल मूव कर गया, तो इस कंडीशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। तो अर्क अपॉन रेडियस के बेस पे आप निकाल सकते हो यह फॉर्मूला कि अर्क अपॉन रेडियस मीन्स डेल्टा यस अपॉन रेडियस इसका है, मैं सपोज कर लेता हूं आर। यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया, मीन्स डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यस अपॉन आर, अर्क अपॉन रेडियस। यूनिट इसका होगा रेडियन, एसआई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है रेडियन। एसआई यूनिट क्या है इसकी, रेडियन है। अब आइए इसका डायमेंशन क्या होगा, यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं है, यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट मैंने आपको बता दिया, एसआई यूनिट इसकी है रेडियन। किसी टाइम में जितने एंगल से आपने मूव कर लिया वही आपका होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर टॉपिक होती है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी व्हाट इज द वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की डिफिनीशन आप क्या जानते हो? दैट डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ टाइम, दैट डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट आपने यूनिट टाइम में कवर किया वो वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी था। सिमिलरली उसी प्रकार आप आ जाओ यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वह एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हेन अ बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ देन that angular displacement cover in unit time, that angular displacement cover in unit time is called the angular velocity. Its unit is the radian per second. And dimension formula, radian dimension formula means dimensionless quantity. Angular displacement is the dimensionless, but time dimension is the capital T. So the dimension formula of the omega is the t minus 1. Dimension formula of angular velocity is the t minus 1. अब जो वेलोसिटी आपने पढ़ा था, जो आपने वेलोसिटी पीछे लीनियर पढ़ा है उसमें आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस आपने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? dv अपॉन dt। सिमिलरली व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। ओके, हमने बताया कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम is called the angular velocity. Its unit is the radian per second and dimension formula t minus 1. And average velocity, angular average velocity delta theta upon delta t, and instantaneous angular velocity is equal to d omega upon dt.
जिस तरह आपने पीछे लीनियर वेलोसिटी में आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस पढ़ा, सिमिलरली मैंने ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी एवरेज पढ़ा दिया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यह फार्मूला हुआ। तो आपने देखा कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में गिवन ए इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, when t is equal to 2 सेकेंड, what is the angular velocity। अगर एक इक्वेशन दे देता, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस में थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम, देन व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर, सॉरी यहाँ पे d थीटा है, d थीटा अपॉन dt, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। Putting the value of theta in this equation, so we find ddt in bracket, value of theta is the 2t square plus 3t. So omega is equal to 2 ddt t power 2 plus 3 ddt into t power 1। मीन्स t के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल सकती है। तो मैं करता क्या हूं कि मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं t के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इज द कोफिशिएंट, इसलिए मैंने 2 को बाहर कर दिया डिफ्रेंसिएशन की साइन से। यहां पे एक फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का, डी डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स n माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। यह मैंने एक अलग से वीडियो बना के मैथमेटिकल टूल्स के नाम से डिफरेंशिएशन का भी डाला है, एक इंटीग्रेशन। अगर नहीं आता डिफरेंशिएशन तो वहां जाके वीडियो को देखिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन x पावर n का फॉर्मूला है n एक्स n माइनस 1, उसी फॉर्मूले का मैं यूज करने चल रहा हूं। यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो t के रिस्पेक्ट में तो फॉर्मूला होगा n मीन्स 2, n t n माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 3, फिर यहाँ पे यूज करेंगे n मीन्स 1 t पावर 1 माइनस 1, 2 2 जा 4t प्लस 3 t पावर 0 की वैल्यू 1। अब टाइम दे रखा है, कितने टाइम में आपको बताना था वेलोसिटी, 2 सेकेंड में। तो t की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, 3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 3 11 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने क्या बता दिया, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे जो न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया उसकी वैल्यू आ गई आपका 11 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में? हमने आपको बताया व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ, देन कवर द डिस्प्लेसमेंट जो सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेशन कर रही थी, जो बॉडी थी सर्कुलर पाथ पे जिसका रोटेशन हो रहा था, किसी टाइम में जितने एंगल से मूव कर गई थी वह आपका था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी था जो यूनिट टाइम में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वह था आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारी टॉपिक जो अगली है वह है व्हाट रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी भी। व्हाट रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है?
You know that about the angular displacement delta theta is equal to delta s upon r. आपने यह फार्मूला अभी पीछे देखा था कि क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क अपॉन रेडियस से फार्मूला आया था। अब आपने क्या किया कि दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा टी। दोनों साइड को मैं डेल्टा टी से डिवाइड करता हूं तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, एंड we find the v is equal to omega into r। यह रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन था v इज इक्वल टू आर, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लेता आपसे कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का, तो आप लिखते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। या आपने जब इसको क्रॉस कर दिया इसका मतलब ओमेगा के भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा लीनियर और रेडियस के भी, मीन्स इसको जो फार्मूला बनता है आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन आर। फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, मीन्स जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसी से निकलता है। एंगुलर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बॉडी सर्कुलर मोशन ही करे, आपसे एंगुलर वेलोसिटी कहीं भी पूछ सकता है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वेलोसिटी पूछता है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात करता है, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, इसलिए फार्मूले को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर होता है, और आप जानते हैं जो v होता है वो ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा, रेडियस के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा आपने क्लास में पढ़ा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो पीछे वाला वीडियो मैंने वेक्टर बताया था उसी समय। तो आपको मिला v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर एंड इट्स वेक्टर फॉर्म इज द वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। तो रिलेशन आपको आ गया होगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आपने देख लिया, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, या v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। यह आपका था फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का एक फॉर्म मैंने बताया कि ओमेगा जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए अपॉन आर। यह रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि व्हाट रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भी मैंने आपको बताया क्या होता है। और इफ अ बॉडी रोटेट 1 राउंड एट द सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे पूरा 1 राउंड मूव कर जाती है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा सपोज करो 1 राउंड मूव करने में, चलने में उसको कितने एंगल से मूव करना होगा, 360 से, मीन्स 2 पाई से, और टाइम कितना लिया, t लिया। तो फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 राउंड चला तो डिस्प्लेसमेंट, या अर्क कितने एंगल का हुआ, एंगल कितना का फॉर्म किया इसने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे फॉर्मूला ओमेगा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड में हमने सपोज कर लिया 2 पाई 1 राउंड में। पूरा अगर सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेशन करती है और एक चक्कर लगा लेती है, पूरा 1 राउंड रोटेट हो जाती है, घूम जाती है, मूव कर जाती है, तो उस कंडीशन में यह कितने एंगल से मूव कर गई, 360 से। 360 मीन्स 2 पाई से, और टाइम कितना सपोज करिए लिया उसने, कैपिटल टी। तो फॉर्मूला ओमेगा का हो सकता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, आप जानते हो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी
दैट रोटेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन हो जाए किसी बॉडी में, या जो चैप्टर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन लास्ट में आएगा उसमें भी फ्रीक्वेंसी बताई जाएगी। आपने 9th में भी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, तो उसी का मैं यूज़ करता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन हो जाए, तो 1 सेकेंड में जितना रोटेशन कर लेता है, मैंने सपोज कर लिया 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड का रोटेशन ही क्या होता है, यन फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम 1/t के प्लेस पे पुट कर सकते हैं यन, तो 2πn, यह फार्मूला होता है ओमेगा का। तो इस फार्मूले को मैंने बता दिया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, और रिलेशन मैंने भी और ओमेगा का बता दिया। तो इसके बाद व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो आगे का चैप्टर होगा वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी थोड़ा सा बताते हैं। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से पहले मैं एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करता हूँ। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, what is the acceleration? The rate of change of velocity is called the linear acceleration. Similarly angular acceleration is denoted by alpha. अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन को, एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी? इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीन्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन फॉर्मूला t-2। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू t-2। तो आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सीलरेशन, which dimension formula is the t-2 and unit is the radian per second square। अब रिलेशन मुझे बताना होगा, what relation between alpha means angular acceleration and a linear acceleration। linear acceleration और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। यू नो दैट अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, डेल्टा एस अपॉन वी इज इक्वल टू, यू नो दैट वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। चेंज इन वेलोसिटी is equal to r into change in angular velocity omega। डिवाइड बोथ साइड डेल्टा टी, डेल्टा टी से दोनों साइड को मैं डिवाइड कर देता हूं। डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। दोनों साइड को मैंने डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो जब दोनों साइड को आप डेल्टा टी से डिवाइड करते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर एक्सीलरेशन ए is equal to r into rate of change of angular velocity is called the alpha, a is equal to r into alpha। यह आपको रिलेशन मैंने एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में बताया कि आप जानते थे कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू आर इंटू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा। दोनों साइड को मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मीन्स ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि व्हाट इज द एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होता, यदि वेक्टर फॉर्म लिखना होता, यह भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर एल्फा क्रॉस वेक्टर आर, यह इसका वेक्टर फॉर्म होता। मैंने आपको रिलेशन बता दिया v एंड ओमेगा में, आपका रिलेशन आ गया a एंड अल्फा में। a मीन्स लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा
angular acceleration, and v is the linear velocity and omega is the angular velocity. अब जो टॉपिक आपका है वह देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? तो नई टॉपिक जो हमारी है वह है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करते हैं. व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? कब होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन दो तरह से बताऊंगा. एक तो मैं बता दूंगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दूसरा टेंजेंटियल एक्सीलरेशन, और तीसरा बता दूंगा नेट एक्सीलरेशन. नेट एक्सीलरेशन. मैं जो एक्सीलरेशन बताने जा रहा हूं यह सबसे पहले हमारा जो डिस्कस होगा वह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे होगा. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन when a body rotate at the circular path with constant speed, then its direction continuously change. इसकी डायरेक्शन जो हमेशा चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए इसमें वेलोसिटी में क्या होगी? चेंजिंग. यह वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी मैंने सपोज कर लिया यह v2 वेक्टर. और किसी टाइम में यह बॉडी जो है आपकी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यदि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी डायरेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी का स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसका, इसलिए इसके वेलोसिटी में चेंजिंग है. और यदि वेलोसिटी चेंज होता है, एक वेलोसिटी यह हुआ वेक्टर v1, जिस समय पे t इज इक्वल टू टाइम जब 0 था उस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट p0 पे था. t टाइम बाद वह क्या कर दिया, बॉडी यहां पे पहुंच गई p पर और थीटा एंगल से मूव कर गई. जो आर्क है वह डेल्टा यस है, डेल्टा यस से मैंने सपोज कर लिया जो इसका रेडियस है यह a है या r है, जो भी आप समझ लो r है, मैंने रेडियस r सपोज कर लिया. तो जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है तो इसकी डायरेक्शन यह होती है, मीन्स v2 हो गया. तो डायरेक्शन इसकी हमेशा चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने के नाते वेलोसिटी में भी चेंजिंग है, और वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द सेंटर होगा, और इसी एक्सीलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. When the body rotate at the circular path with constant speed, its direction continuously change, so its velocity is not constant, its velocity all time change, then produce a acceleration which direction towards the center. This acceleration is called the centripetal acceleration. मैंने कहा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यह बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो वेलोसिटी के चेंजिंग के कारण इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वह सेंटर की तरफ होती है. इसी एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं. अब इसका फार्मूला कैसे आएगा? मैं इस वेक्टर को देखता हूं, एक वेक्टर यह है v1 जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, वेलोसिटी v1 है, a b लिख दिया मैंने इसको, और एक p यह जो वेलोसिटी है इसको भी मैंने ड्रॉ किया, वेलोसिटी है v2. ओके, यह वेलोसिटी मैंने v2 मान लिया, और एक वेक्टर मैंने वेक्टर एडिशन से यह दिखा दिया, इसका नाम दे दिया c. तो आपको क्या मिलता है इस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय वेक्टर एडिशन, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC, वेक्टर AC. ठीक सर, मैंने आपको बता दिया कि जो वेक्टर AC है, वेक्टर AB प्लस BC का सम है AC, या आप लिख सकते हो वेक्टर BC
इज इक्वल टू वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए सी की जो वैल्यू दिया है वह है V2 माइनस V1, जिसे आप लिख सकते हो डेल्टा V, मीन्स जो VC की वैल्यू आ गई डेल्टा V आ गई। यह जो वैल्यू मिली आपको वह मिली डेल्टा V। अच्छा, यह वेक्टर एडिशन है, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा था इसका सेंटर की तरफ हमने कंसीडर किया, यह एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल पी नॉट ओ पी, ट्रायंगल पी नॉट ओ पी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी। यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर यह दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर दिखाया तो सिमिलरिटी आपने 10th में पढ़ा है कि साइड इक्वल रेशियो में आएगी। तो साइड इक्वल, भाई जब सिमिलर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड सेम रेशियो में आते हैं, इक्वल रेशियो में आते हैं। मीन्स फर्स्ट पी नॉट ओ अपॉन ओ पी, पी नॉट ओ अपॉन पी नॉट पी, माने हमने देखिए कैसे सिमिलरिटी दिखाया है, पी नॉट ओ एंड फर्स्ट थर्ड। तो इसी तरह लास्ट वाले में चलेंगे तो फर्स्ट सेकेंड मतलब बी ए अपॉन फर्स्ट और लास्ट बी सी। वैल्यू रखता हूं, पी नॉट ओ की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ओ मीन्स रेडियस आर, अपॉन पी नॉट पी की वैल्यू देखिए, पी नॉट पी मीन्स डेल्टा यस इज इक्वल टू बी ए मीन्स वी, वेलोसिटी कितनी है v1 v, अपॉन बी सी मीन्स डेल्टा v, डेल्टा v। आप इसको लिख सकते हो डेल्टा v क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू r इज इक्वल टू डेल्टा यस इनटू v। ओके सर, ठीक है। यहाँ पे अब हम दोनों साइड को डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा यस अपॉन डेल्टा t इंटू v। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर एक्सीलरेशन a इंटू आर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v इंटू v मीन्स v स्क्वायर। So centripetal acceleration is equal to v square upon r, v square upon r। अगर v square upon r आ गया तो इस एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है। आप जानते हो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर कैंसिल, a इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, a इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। यह आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r होता है। ओके, तो v स्क्वायर अपॉन r और v की वैल्यू मैंने r इंटू ओमेगा पुट किया तो ये मिल गया। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करे। हो सकता है उस बॉडी की बार बार स्पीड माने मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, स्पीड भी चेंज हो रहा हो, मीन्स वेलोसिटी तो चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉडी में एक टेंजेंटियल एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा। जब बॉडी की स्पीड भी चेंज हो, डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन चेंज होता है, अगर बॉडी की केवल डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, तो सेंट्रीपिटल। और यदि बॉडी के डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन के साथ साथ यदि
उस बॉडी की स्पीड भी चेंज हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसमें टेंजेंटियल एक्सीलरेशन भी आता है। और टेंजेंटियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, देखिए यह है आपका सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है और इस बार बॉडी की स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्शन चेंज होने में यदि स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और यदि डायरेक्शन भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, तो इसका मतलब उस पर टेंजेंटियल, जो मैंने एक्सीलरेशन की बात की थी उसमें टेंजेंटियल एक्सीलरेशन AT होगा। यह AT है और यह अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब स्पीड इंक्रीज करती है, बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही हो तो डायरेक्शन या ऊपर की तरफ यह दिखाया मैंने, और यदि उसमें स्पीड घट रही है तो सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल तो है ही, सेंट्रीपिटल तो है माने AC है। इसका रिजल्ट क्या होता है आपने पढ़ रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड ही इसका रिजल्ट होता है, तो नेट भी आ जाएगा। मैंने कहा अभी 3 तरह के एक्सीलरेशन को मैंने सर्कुलर मोशन में बताया। फर्स्ट मैंने कहा कि यदि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। अगर बॉडी की स्पीड भी चेंज हो रही है तो डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में उसमें टेंजेंटियल एक्सीलरेशन होगा। और इन दोनों का जो नेट होगा, नेट एक्सीलरेशन की जो मैंने बात की थी, जो नेट एक्सीलरेशन होगा वह क्या होता है, वह आपने पढ़ रखा है वेक्टर में कि इसका डायगोनल ही इसका रिजल्ट होता है। तो डायगोनल होता है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा रिजल्ट का, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टेंजेंटियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस 2AT इंटू AC इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री टेंजेंटियल, और यह जो आपका सेंट्रीपिटल है इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल है, तो यह तो 0 हो गया। मतलब ए नेट की वैल्यू जो आती है वह अंडर रूट टेंजेंटियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल स्क्वायर के इक्वल होता है ए नेट। तो आज मैंने सर्कुलर मोशन बताया आपको। सर्कुलर मोशन क्या है कि जो टॉपिक आज की रही वह रही सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि हमने कहा कि जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करती है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी में चेंज होने के नाते उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। और यदि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। और यदि बॉडी की स्पीड डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज हो रही है, उस कंडीशन में उस बॉडी में, सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी में टेंजेंटियल एक्सीलरेशन होता है। और इन दोनों का जो नेट एक्सीलरेशन होता है वह मैंने निकाल दिया, ए नेट जो होता है AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जहाँ T मीन्स टेंजेंटियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। अब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वह न्यू चैप्टर में आएगा, आपके आगे वाले चैप्टर में है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स भी अप्लाई होगा, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि अगले चैप्टर की टॉपिक होगी। आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमने जो फार्मूला आपको बताया, मैंने जो फार्मूले कुछ बताए हैं उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं। मैंने एक फार्मूला बताया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो थीटा इज इक्वल टू रहा होगा S अपॉन R, यह बताया होगा फार्मूला। फिर इसके बाद मैंने बताया होगा रिलेशन ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, या हमने यह भी बताया होगा ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन टी, यह भी बताया होगा। या हो सकता है V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा बताया होगा। इसके बाद कुछ फार्मूला मैंने V इज इक्वल टू एल्फा का बताया होगा, A इज इक्वल टू R इंटू एल्फा। यह लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंटियल कह सकते हैं, टेंजेंटियल एक्सीलरेशन होता है। AT इज इक्वल टू
आर इंटू एल्फा, ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। फिर मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताया होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और ए नेट बताया होगा जिसे आप लीनियर एक्सीलरेशन का लेते हो अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इतने फार्मूले को मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, जैसे दिया है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशन इन पर मिनट। आपको कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, आपको क्या फाइंड करना है? एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, मीन्स ओमेगा फाइंड करना है। व्हाट इज ओमेगा? कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होगा, या केवल हम इसको ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा इज व्हाट? फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशन इन पर मिनट, मीन्स पर मिनट, एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करती है? 1 मिनट में 60 सेकेंड में। लिखेंगे 60 सेकेंड डूइंग द 420 रिवॉल्यूशन, सो 1 सेकेंड 420 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन 7 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और पर सेकेंड रिवॉल्यूशन, एक सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन होता है, एक सेकेंड में जो चक्कर होता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी यन। यन इज इक्वल टू 7 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यन आ गया। तो ओमेगा का फार्मूला जो यन से रिलेशन बताता हो आपके सामने कहीं होगा। ओमेगा मैंने बताया है 2 पाई एन, 2 इंटू पाई इंटू यन की वैल्यू 7, 7 2 जा 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। यह आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एंगुलर वेलोसिटी आया होगा आपका, इसको भी सॉल्व इसने किया, पाई की वैल्यू रख दिया है। पाई की वैल्यू होती है 14 अपॉन 22/7, 7 2 जा मीन्स 44 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो आपको मालूम हो गया कैसे फाइंड करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जब रिवॉल्यूशन दिया हो पर सेकेंड का, मीन्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी के बाद मैंने यह वैल्यू बताया। एक अदर न्यूमेरिकल्स भी मैंने दिया है, उसको भी देखिएगा। वह न्यूमेरिकल्स है आपका, अदर न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द लीनियर एक्सीलरेशन। आपको लीनियर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या होगा लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर एट इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड एंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन इज द 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, उसको देखिए। कैलकुलेट द लीनियर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज व्हाट? क्या है लीनियर एक्सीलरेशन? कितना होगा वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल रेडियस 0.4 मीटर। रेडियस दिया है 0.4 मीटर, रेडियस इतना। एट इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं 2 रेडियन पर सेकेंड, and its angular acceleration means alpha is given 5 radian per second। तो ये क्या होगा? लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा? लीनियर एक्सीलरेशन बताना है मुझे। कैलकुलेट द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट द सर्कल ऑफ द रेडियस इतना। हमें लीनियर एक्सीलरेशन चाहिए। लीनियर एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है लीनियर एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंटियल एक्सीलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमें एटी नहीं पता है। एटी का फार्मूला आपको पता होगा। एटी इज इक्वल टू मैंने लिखा होगा आर इंटू एल्फा। रेडियस कितना है 0.4 इंटू एल्फा दे रखा है 5, मीन्स आया 2। फिर आप निकालोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AC क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। V पता नहीं है, लेकिन V की वैल्यू होती है R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। V मीन्स R इंटू ओमेगा अपॉन R, कैंसिल R इंटू ओमेगा स्क्वायर।
मीन्स एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल r इंटू ओमेगा स्क्वायर, या AC इज इक्वल टू r की वैल्यू 0.4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1.6। अब आप निकाल सकते हो लीनियर एक्सीलरेशन, टेंजेंटियल एक्सीलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन आपकी वैल्यू आई थी 2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, वही आपका आ जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वह एनसीईआरटी केवल न्यूमेरिकल्स, ये चैप्टर का एंड हुआ प्लेन मोशन का। प्लेन मोशन का आज लास्ट वीडियो था। प्लेन मोशन पे एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, वह एनसीईआरटी न्यूमेरिकल केवल एक्सरसाइज का। इसके बाद जो न्यू चैप्टर होगा वह आपका होगा लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन जी का लॉ है, वहाँ से स्टार्ट होगा। और इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स को मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा। आपने कहा है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसलिए जो दूसरा वीडियो होगा इस पे इस चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का होगा। नए चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वह चैप्टर होगा मोशन लॉज ऑफ मोशन। थैंक्स।